सोचनिया की गल कहनी है, अज सोचनिया अज सोचनिया की गल कहनी है। ओने तकना ते होश कदों रहनी है, कुछ कहंदी कहंदी चुप कर जावांगी, चुप कर जावांगी, चुप कर जावांगी। चलांगी पखियां ते बड़ा कुछ कहणगियां अखियां। अस्सलाम वालेकुम। सारी चीज़ों को पीछे डाल के ना आज मैंने सबसे पहले रिकॉर्डिंग ये स्टार्ट की है कि शलवार कमीज़ जो होती है या कुर्ता शलवार या पैंट्स और शर्ट जो भी हम हमारे पाकिस्तानी ड्रेस के साथ कौन से स्वेटर्स पहने और कैसे पहने। आज मैं सिर्फ ईस्टर्न कपड़ों के बारे में बात करूँगी, वेस्टर्न की नहीं करूँगी कि पैंट्स और स्वेटर वगैरह के साथ आप कैसे स्टाइल करें, लेकिन मैं सिर्फ शलवार कमीज़ की बात कर रही हूँ। बेस्ट 2-3 टिप्स हैं, वो तो ये कि आपका स्वेटर फ्रंट ओपन होना चाहिए शलवार कमीज़ के ऊपर, वो अच्छा लगता है। ये मुझे याद है कि कॉलेज में हम लोग बंद स्वेटर पहनते थे, और क्योंकि वो कॉलेज था और उस ज़माने में वो था, लेकिन फ्रंट ओपन स्वेटर पहने, और या तो आप छोटा पहने स्वेटर या बिल्कुल आप लंबा पाँव तक पहने। ये फैशन है, नॉर्मली ये ट्रेंड है। और फॉलो भी यही करना चाहिए कि अगर आपकी शर्ट की लेंथ लंबी है, बहुत लंबी है, तो या आप पूरी शर्ट की लेंथ का स्वेटर पहने या फिर आप बिल्कुल शॉर्ट पहने जो आपका वेस्ट तक हो स्वेटर। और अगर आपका कोई मीडियम साइज स्वेटर है अच्छा, तो उसे मैचिंग फिर आप उसी साइज़ की शर्ट बना लें, वो बेहतर लगेगी, वरना कुछ ऑड लगता है इतने साइज़ का स्वेटर फिर नीचे इतनी लंबी कमीज़, वो ना करें। अच्छा, जैसे ये ऑफ वाइट सूट है और ये सूट है मेरे ख्याल, ये बारीज़े का सूट है, और इसके साथ ये पोलो का वाइट ऑफ वाइट ही स्वेटर है। अब ये शर्ट लंबी है और जो स्वेटर है इसका ये वेस्ट तक है, शॉर्ट है, बहुत लंबा स्वेटर नहीं है। अब इनके साथ ये जब मैं आपको सूट दिखाऊंगी ना ये वाले, उसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे अगर आप स्वेटर पहन रहे हैं तो नेचुरली आपको दुपट्टा और शॉल भी लेनी है। शिफॉन का या सिल्क वाला दुपट्टा है वो तो आप अगर सर पे लेते हैं तो उसको आप सर पे कवर कर लें, अगर आप सर पे नहीं लेते तो आप पीछे बिल्कुल पीछे गले में ले लें, और शॉल है तो आप शॉल को साइड पे ड्रेप कर लें। अगर आपके पास ब्लैक स्वेटर पहन रहे हैं तो ब्लैक ही शॉल रखें, अगर ऑफ वाइट पहन रहे हैं तो ऑफ वाइट स्किन कलर की ही शॉल लें, वो ज़्यादा बेहतर लगता है, वरना बहुत सारे चीज़ें जमा आ जाएंगी, बहुत सारे कलर्स हो जाएंगे। अब ये ग्रे स्वेटर ये है, अब जिस कंपनी का है उसका मैं नाम नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे उसको नहीं इस वक्त पब्लिसिटी देनी या मशहूर करना। ये ग्रे स्वेटर है, साथ वही बारीज़े का ग्रे लंबी शर्ट है और शॉर्ट स्वेटर है। ये मैचिंग, कुछ मैं आपको मैचिंग दिखा रही हूँ, कुछ फिर आप कंट्रास्ट भी पहन सकते हैं। जैसे अगर इसके साथ आपके पास कोई पिंक या वो है, वो भी अगर आप कलर को देना चाहते हैं दे दें, वैसे ना दें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसकी पैंट्स भी ग्रे हैं, इसका स्वेटर भी ग्रे है, और इसके साथ जो इसका दुपट्टा है वो भी ग्रे ही है। तो एक तो सर्दी और फिर बहुत सारी लेयर्स और फिर बहुत सारे प्रिंट्स और कलर्स होंगे तो बहुत कन्फ्यूजन सा मच जाएगा आपके पूरे के पूरे ड्रेस में। ये भी अगेन बारीज़े का ही सूट है, और ये स्वेटर है मार्क्स एंड स्पेंसर का। वैसे बाय द वे मार्क्स एंड स्पेंसर के स्वेटर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक ज़माने में ना लोग स्पेशली शादी से पहले शॉपिंग के लिए इंग्लैंड जाते थे और मार्क्स एंड स्पेंसर के वो स्वेटर्स वगैरह लेते थे। बारीज़े का ब्लैक ही सूट है, साथ ब्लैक ही शॉर्ट स्वेटर है जो कि वेस्ट तक है और शर्ट फुल लंबी है। इसके साथ ये शिफॉन का दुपट्टा है, तो शिफॉन के दुपट्टे को इसमें ना मैं 2 तरीके से आप ले सकते हैं, या तो आप इसको स्वेटर ऊपर से पहन लें और गले में ले लें, या आप इसको ऊपर से गले में लेके साइड पे शॉल लेना चाहते हैं ले लें, वरना इतनी पाकिस्तान में सर्दी नहीं होती कि आप स्वेटर भी पहने और आप शॉल भी पहने और सब करें। नॉर्मली अब थर्मल्स बहुत अच्छे आ गए हैं जो बॉडी सूट टाइप के हैं, वो अगर आप नीचे पहन लेते हैं तो वो बहुत इनफ वार्म रखते हैं। और पाकिस्तान की सर्दी इतनी सी होती है कि बस आप सूट पहने एक और उसके साथ आप एक शॉल ले लें। मैंने ये वाला भी आपको मटेरियल दिखाया था, वुलन मटेरियल है ये। तो अच्छा, इसके साथ ना नीचे मैंने पहना हुआ है थर्मल जो ब्लैक मेरे हर उसमें नज़र आ रहा होता है, अक्सर मैं सर्दियों में पहनती हूँ नीचे। इसके साथ अगर आप एक शॉल ले लेंगे ना तो वो इनफ होगी। और मेन बात यह है कि आप जूते चेंज कर लें, अपने जूते कोई पम्प्स या
लोफर्स या इस तरह के कोई जो बंद जूते हैं वो पहने। जब आपका पाँव वार्म रहेगा तो नेचुरली आपको इतनी सर्दी लगेगी भी नहीं। जो ब्लैक कलर है वो तो फेवरेट होता है, सबका ही होना भी चाहिए, ब्लैक पहना करें क्योंकि ब्लैक बहुत एलिगेंट लगता है। ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ, बरीज़े का ही सूट है और इसके ऊपर फुल लेंथ लंबा ब्लैक स्वेटर है। लाइक जितनी लंबी शर्ट है उतनी ही लंबा स्वेटर है। जो मैं आपको कह रही थी ना कि या तो आप शर्ट की लेंथ का ही स्वेटर बनाएं या फिर आप शॉर्ट बनाएं, आपकी वेस्ट तक आए स्वेटर। तो ये दोनों, ये इस तरह से मैंने अब आपको दोनों स्टाइल करके दिखा दिए हैं। ब्लैक शॉर्ट उसके साथ भी, ये वैसे एक्चुअली ये नेवी ब्लू है, और ब्लैक लंबे उसके साथ भी। अच्छा, इसके साथ अब ये तो एक ब्लैक लंबा तो सबके पास होना चाहिए। अब ये मोटा स्वेटर नहीं है, मार्क्स एंड स्पेंसर का ये भी, और ये बिल्कुल भी मोटा थिक मटेरियल नहीं है। जो थिक वाला स्वेटर है ना उसके ऊपर ना तो आप कोट पहन सकते हैं, और वो इतना वो बच्चियों को, उन लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने लिए बहुत सोच के बहुत मोटा स्वेटर लें ना, ये बिल्कुल ठीक सा लगता है, फिटेड भी रहता है और बहुत शोर नहीं मचाता आपके उस पर ना, ड्रेस पे। तो अगर आप ये पहन रहे हो फिर भी आपको शॉल ऊपर लेनी है तो फिर आप ब्लैक शॉल ही लें, आप ये बेज या स्किन कलर की शॉल ना लें, स्वेटर से मैच करें इसको। जूते भी क्योंकि सर्दियों में स्वेटर पहन रहे होते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप पहन के देखें कौन सा अच्छा लगे, या तो आप स्वेटर शॉल के साथ जूता अपना मैच कर लें या पैंट्स के साथ मैच कर लें। अच्छा जी, मैं अब आपको ना थोड़े से और भी ब्लैक स्वेटर इस तरह से दिखा रही हूँ। ये जिस तरह ये वाला मेरा है वो उसकी बजाय ये शॉर्ट स्वेटर है, वो ही वेस्ट तक आते हैं सारे स्वेटर्स। ये भी है मार्क्स एंड स्पेंसर का ही है, ऑटोग्राफ जो उनकी है ना उसका है, और ये बहुत उसका अच्छा स्वेटर है और पतला और अच्छा है स्वेटर। और ये भी आप उस तरह से पहन सकते हैं, उसके ऊपर फ्रंट ओपन ब्लैक सूट पे भी, मैं अपने ब्लैक के ऊपर भी इसको पहनती हूँ, और भी बहुत सारे स्वेटर्स हैं। मतलब जैसे ये मेरा सूट है ना, ये फुल लंबा है, तो या तो मैं इसके ऊपर वो फुल लंबा ब्लैक पहन लूँगी या मैं यही शॉर्ट पहन लूँगी इसके ऊपर। और अगर कोई आपके पास मीडियम लेंथ स्वेटर्स है ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, एक दो मेरे पास है, तो फिर आप ये करें कि आप उसके साथ ना उसी लेंथ की एक शर्ट बनवा लें, क्योंकि वो ना ऊपर नीचे वो कुछ अजीब अच्छा नहीं लगता। अगेन ये मेरा एक स्वेटर है, ये ना एक कोट टाइप का है, ये लंबा है और इसको ये इस तरह से इसकी ये भी मैं पहन के किसी टाइम देखो इस तरह से है कि इसको तो फिर आपको आगे से बंद करना ही पड़ता है। अच्छा, ये इस तरह से है, तो ये भी डिफरेंट लेयर्ड है और ये भी अच्छा खासा वार्म है। तो मटेरियल आप ना वो वाला मैं भी आपको मटेरियल्स बताऊंगी कि जो आप बनाएं जिसके ऊपर आसानी से आप स्वेटर पहन सकें। जिस तरह के कुछ मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर आप स्वेटर फंस जाता है और आप कोशिश करते रहते हैं वो ऊपर नहीं जाता। अच्छा, एक ये है, ये भी मैंने ये मेरा मुसीमो दुत्ती एक है, बिल्कुल मेरा नया ही स्वेटर अभी तक पड़ा हुआ है, कार्ड भी लगा हुआ है। अच्छा, इसका है, ये भी मैंने वहीं से लिया था और इसके साथ भी मैंने एक इससे मैचिंग सूट बनाया था। सूट मैंने बहुत ज़्यादा पहना और स्वेटर पहनने की बारी नहीं आई, तो ये स्किन कलर का ब्लैक स्किन और ऑफ वाइट, ये स्वेटर्स तो आप ले लें, अच्छे लें, मैं तो कह रही हूँ इस टाइप के मटेरियल के लें, और मोटे मोटे ना लें, क्योंकि अभी मैंने पिछले दिनों किसी ज़रा एजेड खातून को वो देखा है बहुत मोटा पहने हुए, उससे बेहतर आप कोट पहन लें। मैं वैसे कोट्स का भी एक व्लॉग करूँगी जिसमें अपने सारे कोट्स दिखाऊंगी, वो भी बहुत कंफर्टेबल रहता है, जिससे आप अपने सूट के ऊपर कोट पहन लें और जब आप किसी के घर या कहीं और आप जा रहे हैं तो आप आराम से कोट उतार लें, क्योंकि घर अंदर वार्म होता है, हॉल्स वगैरह भी वार्म होते हैं। अच्छा जी, फिर ये एक है ग्रे लंबा बिल्कुल फुल लेंथ स्वेटर है, ये तो मैंने बहुत पहना है, आपने मेरे अमेरिका वाले व्लॉग्स में भी बहुत ज़्यादा देखा होगा। ये पैंट्स वगैरह के ऊपर वेस्टर्न भी इसको मैं पहनती हूँ और ईस्टर्न भी पहनती हूँ। इसके साथ भी मैंने इसके साथ मैचिंग ही फुल लंबी शर्ट और पैंट्स बनवाई हुई हैं, वो मतलब ये बहुत पहना जाता है। ये भी एक फैंसी सा ऑफ वाइट ही स्वेटर है, ये जब मैं शादियों वादियों पे कहीं जाती हूँ ना, मुझे बहुत थोड़ी देर बाद जब ठंड लगने लग पड़ती है तो मैं ये पहन लेती हूँ स्वेटर। स्किन कलर के और ये वाले तो हैं ही सारे मेरे, इतने सारे स्वेटर्स जो मैं पहनती हूँ।
अगेन ये भी इसी तरह एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है, ये भी उसके ऊपर के लिए ही है स्वेटर, शलवार कमीज़ों के ऊपर के लिए ही है, और फ्रंट ओपन है, और इसका भी मटेरियल बहुत अच्छा है और ज़रा वो है सॉफ्ट है। ये ब्राउन, ये भी आपने मुझे बहुत पहने हुए देखा होगा, ये मेरा बहुत पहले का और मैं बहुत इसे पहनती हूँ। ये भी वेस्ट तक वाला ही है, और इसके साथ भी मैंने ब्राउन एक सूट बनवाया हुआ है जो चॉकलेट ब्राउन इसी का सेम कलर का है, और वो मैं पहनती हूँ उसके साथ। ये कॉलर्ड है, और इसकी जो स्लीव्स है ना बहुत प्यारी है, मदर ऑफ पर्ल के इस पे बटन्स हैं और कॉटन की आगे डिटेलिंग हुई हुई है। तो ये अच्छा, आपको यकीन भी नहीं आएगा, ये मेरा स्वेटर तकरीबन 15 साल पहले का है, बहुत पुराना है, और क्योंकि अच्छी जगह का है ये, तो ये अभी तक बिल्कुल ठीक है, और इसको मैं ड्राई क्लीन कराती हूँ, धोती नहीं हूँ। पता नहीं है, हाँ एयरपोस्टल का है, एयरपोस्टल। अच्छा, फिर ये शॉकिंग पिंक स्वेटर है, इस तरह के तो मैं 2-3 लेकर आई थी जो, और इसके साथ भी सूट था जो कि अब नहीं है, और ये मैंने शॉर्ट शर्ट और खुली शलवार बनाई हुई थी, लेकिन खुली शलवार पता लिनन की जो है उसमें आपको सर्दी लगती है, तो वो लेकिन अभी नहीं है, वो उसके ऊपर मैं ये पहनती होती थी। तो 1-2 बातें मैं बैठ के करूँगी। बैठने से पहले एक और चीज़ याद आ गई। अच्छा, ये जो मैं ये वाला भी ना मेरा बहुत मोटे मटेरियल का है, लास्ट ईयर भी मैंने दिखाया था, बिल्कुल थिक मटेरियल है इसका। ये इतनी लंबी शर्ट नहीं है, लाइक इसकी लेंथ होगी 38 के करीब, और इसके की जो पैंट्स है ना वो खुली हैं और थोड़ी सी ऊंची हैं, तो ये भी इतना गर्म है, और इसके नीचे जब मैं वो थर्मल पहनती हूँ जो बॉडी सूट्स हैं या कैमिसोल जो भी आप पहने, तो ये अच्छा खासा वार्म है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आपको उसके ऊपर कुछ और पहनने वाली। ये मेरी जो लंबा बिल्कुल शर्ट है पाँव तक फ्लेयर वाली, ये इसका मटेरियल जो करंडी है ना उसके ऊपर भी स्वेटर इतने आराम से नहीं पहना जाता, तो ये भी मोटा है। इसके साथ भी मैं नॉर्मली शॉल ही लेती हूँ, सिर्फ स्वेटर वगैरह नहीं पहनती। जो एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ बैठने से पहले, मेरा पिंक स्वेटर है ना ये वाला, इसके साथ इस दफ़ा तो मैंने सोचा है कि मैं लिनन का कोई फ्लोरल प्रिंट वाला ही कोई सूट बनाऊंगी, उसके साथ पहनूंगी मैं ये। लेकिन ये जो मैंने सूट एथनिक से उस दिन लिया था ना, इसका मटेरियल ऐसा है, करंडी है ये कि, और खुले बाजू है, ये खुला है ये, इसके ऊपर तो कोई स्वेटर उस तरह से नहीं अच्छा लगता पहने हुए, सवाए कोट के। जो इस तरह के खुले और इस तरह के है ना, स्पेशली अगर कोई एथनिक से चीज़ें ले रहा है उसके ऊपर तो कोट ही आप पहन सकते हैं। और फिर कोट का ये होता है कि आपने जहाँ की जिसके घर भी या किसी हॉल में शादी वगैरह पे आप जा रहे हैं तो उधर जाके फिर आप उतार दें, कोट उतार के आप रख दें। बाहर के मुल्कों में तो ये होता है कि कोट वोट लटकाने के लिए ना उनके घर में, या जिस आप रिसेप्शन पे या मूवी देखने भी जब आप जाते हैं तो उनकी एक स्पेशल जगह बनी हुई होती है, या लोग होते हैं आप कोट उतार के उनको दे देते हैं, वो आपको नंबर दे देते हैं और आप वापसी पे अपना कोट कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, आपको जाके बस, लेकिन आप आराम से उतार सकते हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े घर होते हैं, आप कहीं भी रख दें और निकलते हुए आप दोबारा पहन लें। कोट्स की कलेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगी, और ये मेरे स्वेटर्स की सारी कलेक्शन नहीं है, अभी और भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये स्पेसिफिकली वो थे जो मैं शलवार कमीज़ों के ऊपर पहनती हूँ। वेस्टर्न स्टाइलिंग के कैसे करनी है, या जो मैं करती हूँ, या आप स्वेटर्स के साथ कैसे कर सकते हैं, वो अब मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताऊँगी। आज के लिए तो यही था। अगर हम लोग टिप्स दोबारा रिपीट करें तो आपके फ्रंट ओपन स्वेटर होना चाहिए, मटेरियल आप लिनन या वो क्या होता है, 1-2 और मुझे नाम भूल रहे हैं, वो वाले लें जो प्योर कॉटन या वो ना हो, क्योंकि वो फिर पहनना मुश्किल होता है उसके ऊपर ना, तो करंडी वगैरह ना लें। और अगर स्वेटर शॉर्ट के साथ आपने लंबा शर्ट है तो वो अच्छी लगेगी, बुरी नहीं लगेगी। लेकिन आपका अगर मीडियम लेंथ का स्वेटर है उसके साथ लंबी शर्ट अच्छी नहीं लगेगी, तो आप अगर वो आपके पास कोई स्वेटर है एक्सपेंसिव है तो आप उसकी लेंथ की एक शर्ट बनवा लें। पैंट्स ही पहने, ज़्यादा शलवार ना बनाए सर्दियों में, क्योंकि उसमें ज़रा सर्दी लगती है। पैंट्स ज़रा क्लोज रहती हैं तो वो टांग के साफ रहती हैं तो उतनी सर्दी नहीं लगती। आई होप आपको कुछ ना कुछ इसमें से टिप्स मिली होंगी। हाँ, शॉल और दुपट्टा कैसे लेना है
तो अगर आप शॉल ले रहे हैं साथ और दुपट्टा भी, शॉल सर पे तो ख़राब करती है, बाल भी उलझा देती है और परेशान करती है, तो एक शिफॉन का दुपट्टा ले लें, बिल्कुल ऐसे गले में आगे पीछे डाल के स्कार्फ की तरह ले लें और शॉल आप साइड पे लटका लें, या आप सिल्क का दुपट्टा ले लें सर पे और शॉल साइड पे ले लें। तो टू मैनी कलर्स और टू मैनी चीज़ें की जब लेयर्स होंगी तो आपको बहुत कंफ्यूज लगेगी आप, और आपका ड्रेस भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो उससे बेहतर है कि थोड़ा ज़रा सोच के कलर्स लें। पहले तो आप स्टार्ट करें स्वेटर को ऑफ वाइट, ब्लैक और बेज से, उसके बाद आपको कलर्स में या उसमें आना चाहती हैं तो आएँ और अच्छा स्वेटर लें। ये बहुत ख्याल रखें कि स्वेटर में स्मेल आ जाती है अगर आपने कोई बुरा परफ्यूम लगाया या आप किसी इस तरह की जगह पर गए। नॉर्मली स्वेटर वगैरह पहन के ज़्यादा किचन में ना जाए क्योंकि मसालों की और उसकी भी स्मेल आपके कपड़ों से और स्वेटर में आ सकती है। तो हर चीज़ के अपने अपने तरीके होते हैं। आप स्वेटर बार बार ड्राई क्लीन भी नहीं करा सकते। मैं स्वेटर अपना हर तरह का ड्राई क्लीन ही कराती हूँ। अभी पिछले दिनों मेरी बहन आई हुई थी तो एक स्वेटर हमने पहना हुआ था, वो शाद ने ना गलती से उठा के वॉशिंग मशीन में डाल दिया। तो वॉशिंग मशीन में क्योंकि बाकी के कपड़े डैम्प थे और वो बिल्कुल साफ़ स्वेटर, उसमें से एक हल्की सी जैसे बुसी हुई स्मेल आने लग पड़ी थी, तो वो फिर मैंने ड्राई क्लीन कराया था। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर अच्छी चीज़ लें, अच्छा स्वेटर लें, बहुत थिक और मोटा ना लें। अगर मोटा आप ले भी रहे हैं ओवर साइज, तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से पहने। जो उसकी नीचे वाली चीज़, जो नीचे आप उसके पहन रहे हैं, वो वाइजली डिसाइड करें कि आपको क्या पहनना है। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ कि मेरे अपने पास भी वो बहुत है, लेकिन अपनी सिलेक्शन चीज़ों की और उसकी बहुत वाइजली करें, सोच के करें। पैसे वेस्ट भी नहीं होंगे और अच्छी तरह विंटर भी गुजरेंगे आपके। तो हैप्पी विंटर्स, हैप्पी शॉपिंग। याद नहीं आई हुई थी, ये सब खिलारा मैंने निकाला था और मुझे ही ठीक करना था क्योंकि सादिया को तो कुछ नहीं पता। जब मैं पूरी रिकॉर्डिंग ख़त्म कर चुकी हूँ तो तब ही एंटर हुई है। तो ये स्वेटर मैंने बहुत ज़रूरी दिखाना था। ये एक था ब्रांड, इम्पोर्टेड ही था ये, और मैंने बाहर से लिया था। इसके ना इतने प्यारे ये सितारे लगे हुए साइड पे, सीक्वेंसेस हैं। ये जो भी चीज़ जिस पे भी सितारे होते हैं, चमक होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसकी पॉकेट्स पे भी इस तरह से ना इतनी प्यारी बोज बनी हुई है। तो ये स्वेटर मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मैं बहुत खुशी के साथ पहनती हूँ। और अब मैं जब भी कभी स्वेटर्स पहनूंगी तो मैं अपनी कलेक्शन, तो मैं पिक्चर्स शेयर किया करूँगी आपके साथ। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह वेस्टर्न कैसे पहनना है और वेस्टर्न से कैसे आप स्वेटर्स के साथ कर सकते हैं और कोट्स अपने दिखाऊंगी और चलता रहेगा सिलसिला इंशाल्लाह ताला। अभी तो फ़िलहाल मैं आबिद को लेके कामरान मार्केट जा रही हूँ कि कामरान मार्केट में रिकॉर्डिंग करूँ। पकड़ लो इरशाद। तो अब इरशाद आइए, वो समेट क्या करूं अज सोचनी आ की गल कहनी है, अज सोचनी आ अज सोचनी आ की गल कहनी है। ओने तकना ते होश कदों